स्वागत है आप सारे स्टूडेंट्स का अज़रुल क्लासेस में। अब हम आगे के चैप्टर में आ चुके हैं। प्रश्नावली 2.1 हल करेंगे और पिछला जो भी मैं आपको समझा चुका हूं उसको आप प्रैक्टिस क्या कीजिएगा, अच्छे तरीके से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो प्रश्नावली 2.1 जो हम शुरू करेंगे ये अध्याय 2 है। अध्याय 2 में है आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण मतलब कि एक चर में रैखिक समीकरण होगा। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण किसको कहते हैं, कैसे हम समझेंगे वह एक चर में रैखिक समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले आप स्टेप बाय स्टेप ये समझ लीजिए। एक होता है अचर, ठीक है, एक होता है अचर और दूसरा होता है चर। ये जब दोनों मिल जाता है चर और अचर तब जा कर के हमारा कोई भी समीकरण बनता है या फिर बहुपद बनता है। ठीक है, तो चर का मतलब अचर का मतलब हुआ कोई भी अंक 0 से लेके 1 2 3 कुछ भी, -3 1/2 5/3 कुछ भी, जो भी अंक होगा ये अचर कैटेगरी में आएगा, इसे हम अचर कहते हैं। और चर का मतलब हुआ ABCD, मतलब कि जो भी ए रहेगा, स्मॉल a b c d या फिर x y z, ये सब चर होता है। तो चर और जब अचर मिलता है तब जा कर के बीजीय व्यंजक कहलाता है। ठीक है ना, जब चर और अचर मिलेगा, मिलने का मतलब है कि चर और अचर जुट करके मिले। देखिए, चर और अचर जुट करके मिले या फिर घटा होकर के मिले या गुना में मिले। ठीक है ना, जब ऐसी स्थिति में जब चर और अचर का मिलन होता है तब जा कर के एक व्यंजक बनता है जिसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं और उसी व्यंजक को हम बाद में समीकरण के रूप में परिवर्तित करते हैं। देखिए, मान लीजिए हम एक यहाँ से उठाए, एक हो गया हमारा अचर, एक जो हम यहाँ पे लिखे ये हमारा अचर हो गया और इसमें से चर हम x लिख लेते हैं। तो 1 + x, ये जब हम यहाँ पे चर और अचर को जोड़े हैं तो ये हम इसको 2 अंक हो गया, इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे, इसे कहते हैं बीजीय व्यंजक। ठीक है, बीजीय व्यंजक मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, बी जी ये व्यंजक, ठीक है, इसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। इसी बीजीय व्यंजक को हम समीकरण कहेंगे, एक चर में समीकरण, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो चर है वो एक चर है, मतलब कि एक पीस चर है। जैसे सपोज़ मान लीजिए आप यहाँ पे 2 है प्लस x है फिर प्लस y है, इसे हम अगर कहेंगे कि एक चर में ये हमारा बीजीय व्यंजक है, तो एक चर में ये बीजीय व्यंजक नहीं होगा, ये दो चर में हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक चर यहाँ पे हो गया x और दूसरा चर y, तो दो चर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हमारा एक चर में बीजीय व्यंजक नहीं होगा, दो चर में बीजीय व्यंजक होगा। लेकिन हमको यहाँ पे क्या सीखना है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण को हम कब समझेंगे, जब एक चर वाला हमारा बीजीय व्यंजक होगा। मान लीजिए 3 है प्लस x है, ये हो गया, और फिर बराबर का निशान है, उसके बाद इस तरफ आपको 9 है दाईं ओर। ठीक है, जब इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आएगा 3 + x = 9, बीच में बराबर होना चाहिए, मतलब दाईं ओर कुछ अंक होगा और बाईं ओर कुछ अंक होगा। जैसे यहाँ पे 9 है, ठीक है ना, तो जब हम इधर वाले यहाँ पे x का मान हम कुछ ऐसा रखेंगे, मान लीजिए x का मान यहाँ पे 6 रखते हैं, तो 6 और 3 जुट करके क्या होगा, 9 के बराबर हो जाएगा। तो बायां वाला जो पद है हमारा, जब हम उसमें किसी चर का मान रखेंगे, x का मान या y रहेगा, जो भी रहेगा, जब हम उसका मान रखेंगे वहाँ पे, तो जिसको हल करने के बाद इधर वाला पद आ जाना चाहिए, तब जा कर के ये समीकरण कहलाता है। समीकरण का मतलब होता है जितना मान दाईं ओर होगा उतना मान बाईं ओर भी होगा, इसलिए बीच में बराबर का निशान दिया जाता है कि 9 के बराबर 3 + x है। तो ये हो गया हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण अब कैसे हम समझेंगे, देखिए, x है प्लस है, उसके बाद 2 है बराबर 4 है, इस तरह से। ये जो हमारा है एक चर में बीजीय व्यंजक है, ये क्लियर हो गया है। बीजीय व्यंजक कब बनता है, अचर और चर के मिलने से। अचर मतलब कि 0 1 2 3 4 कोई भी अंक होना चाहिए, या बटा में होगा 5/2 कोई भी अंक होना चाहिए, और चर का मतलब x y z ABCD कुछ भी। तो जब भी जुट करके या घटा हो करके, जैसे देखिए 9 - x = 4, इस तरह से अगर रहेगा तो ये भी हमारा बीजीय व्यंजक है और ये रैखिक समीकरण है। और रैखिक समीकरण कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे देखिए, चर का जो घात है, मतलब डिग्री जो है, पावर है, यहाँ पे हमारा 2 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 लिखा नहीं जाता है, यहाँ पे पावर 1 है। मान लीजिए आपको x पे पावर 2 + 2 = 4 रहेगा, ठीक है ना। यहाँ क्या हमारा x पे पावर 1 है, x + 2 = 4, ये हमारा हो गया रैखिक समीकरण। ठीक है, ध्यान में रखना, रैखिक समीकरण, ये हमारा रैखिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है और ये जो हमारा है यहाँ पे पावर 2 है, तो ये रैखिक समीकरण नहीं हुआ।
वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का जो घात है वो एक होना चाहिए, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रैखिक समीकरण अभी क्लियर हो गया। क्योंकि कोई भी देखिए जब भी प्रश्नावली हल करेंगे हम, तो उससे पहले हमको जानकारी होना चाहिए, तब जा करके आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो ये समझ में आ चुका है आपको, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप डाल लीजिएगा। अब आगे हम प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप आपको हल करके दिखाते हैं। अब देखिए प्रश्नावली 2.1 के जो हम हल करेंगे, इसमें सवाल क्या कह रहा है देख लीजिए। निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे प्रश्नावली 2.1 में 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 सवाल है टोटल। एक है यहाँ पे पहला, उसका दूसरा, तीसरा, इसी तरह से यहाँ तक है, 10 क्वेश्चन है टोटल। तो इसमें जो है ये सब समीकरण है हमारा दिया हुआ 3, उसके बाद ब्रैकेट में x-3, फिर बराबर, उसका 15। तो समीकरण है, बीच में बराबर का निशान है, तो समीकरण इसीलिए कहते हैं इसको। और ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि देखिए यहाँ भी x है, एक चर, यहाँ भी एक है एक चर, और यहाँ पे गुना है, चर और अचर का गुना होकर के 1/2 मिला है। तो ये सब एक चर वाला रैखिक समीकरण है, इसका हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे ये तरीका आप सीख लीजिए अच्छे तरीके से, और इसी आधार पर फिर आप आगे भी हल करते जाइएगा। तो ये हम सवाल उतार चुके हैं। पहला 1 नंबर का, यहाँ पे क्या है, 3 है, 3 है, उसके बाद ब्रैकेट है, उसके बाद x-3 है, बराबर 15। तो समीकरण का जो हल करने का जो तरीका है वो पहले आप सीखिए। ठीक है, देखिए 2 रहेगा, उसके बाद ब्रैकेट रहेगा, ब्रैकेट के अंदर मान लीजिए 2 है, फिर प्लस है और y है। ठीक है, इस तरह से, और फिर बराबर है, और यहाँ मान लीजिए आपको 19 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे हल कीजिएगा, इस समीकरण का जो हल है, हल ज्ञात करना है जैसे हमको कह रहा है। तो हल ज्ञात करने का मतलब है कि यहाँ पे जो चर है हमारा, यहाँ पे y चर में एक रैखिक समीकरण है ये, y चर में, यहाँ पे x चर में है, यहाँ पे y चर में है। इसलिए y चर में बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे चर जो है y है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए कोई भी अंक जो होता है ब्रैकेट के बाहर जब होगा, तो ब्रैकेट के अंदर जो 2 अंक है, यहाँ पे एक है 2 हमारा, एक है y, तो ब्रैकेट के बगल में जो सटा हुआ अंक होगा, इस अंक से इस वाले अंक में गुना होगा, फिर प्लस का निशान है तो प्लस का निशान देंगे, फिर y है तो y इसमें गुना होगा। तो पहले अंक में गुना होगा, फिर दूसरे अंक में होगा, और बीच में जो निशान रहेगा वो निशान उतारते चलेंगे। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। ठीक है, 2 से हम इसमें गुना करेंगे, क्या करेंगे देखिए आपको ऐसे रहेगा, फिर से अच्छे से समझ लीजिए। इस तरह से आपका सवाल रहेगा, इसमें कहेगा इसका हल ज्ञात कीजिए, मतलब पाई का मान निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, OR लिखेंगे, उसका इससे ये वाले अंक से, यहाँ पे जो भी अंक होगा, ठीक है ना, इस अंक से इस अंक को गुना करेंगे, 2 से 2 को गुना करेंगे, क्या होगा 4। फिर क्या चीज़ का निशान है, प्लस है तो प्लस उतार देंगे, अगर माइनस रहता तो माइनस उतार देंगे, प्लस। अब 2 से हम y में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2y। फिर क्या है हमारा बराबर, तो अब बराबर का निशान हम उतार देंगे। अब बचा हमारा 19, तो 19 भी उतार लेंगे। अब इसमें हमको क्या करना है कि y का मान निकालना है, मतलब y कहाँ है, तो यहाँ पे है 2y है। तो जिसका मान निकालना होता है उसको हम बाईं ओर रख लेंगे, और जो अंक दाईं ओर पहले से है उसको दाईं ओर ही रहने देंगे, और जो अंक बाईं ओर है जिसका मान नहीं निकालना है, क्योंकि y का मान निकालना है, तो y जो है यहाँ पे 2y है, y 2 गुना में है, तो y वाला जो पद है इसको हम बाईं ओर रखेंगे, बाकी जितना अंक है उसको हम दाईं ओर कर देंगे। फिर OR हम लिखेंगे, और 2y जो है, 2y हम यहीं पर रहने देंगे, मतलब बाईं ओर, बराबर के बाईं ओर है, बाएं साइड है, ये बाएं साइड रखेंगे, इसका बराबर का निशान देंगे। और 19 जो है ये दाएं साइड है, तो इसको दाएं साइड ही रहने देना है। अब क्या करना है, ये जो 4 है हमारा बराबर के बाईं ओर है, बाएं साइड से दाएं साइड जब जाएंगे तो ये +4 है, तो ये -4 हो जाएगा। समीकरण में दाएं से बाएं आप किसी भी अंक को कीजिएगा या बाएं से दाएं कीजिएगा, तो जो निशान होता है वो बदल जाता है, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस। +4 था बाईं ओर, बराबर है, देखिए बराबर के बाईं ओर +4 था, बराबर के दाईं ओर कर दिए तो -4 हो गया। ये नियम है, इसी नियम पे आपको चलना है। फिर OR लिखिएगा, 2y लिखिएगा, बराबर का निशान दीजिएगा, 19 में से हम क्या करेंगे 4 घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 15। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फिर लास्ट में OR लिखेंगे, लास्ट स्टेप है, y लिखेंगे, उसके बाद बराबर का निशान देंगे और 1/, का निशान देंगे। जब इस तरह का हो जाएगा, y रहेगा और y में कुछ अंक गुना होगा, और फिर दाईं ओर एक ही पद सिर्फ बचेगा हल करने के बाद, तो बटा का निशान दे करके बराबर के दाईं ओर वाला जो पद है वो बटा के ऊपर में आता है। ठीक है, और बराबर के बाईं ओर वाला जो y के साथ गुना रहता है वो बटा के नीचे चला जाता है। ठीक है, तो y का मान जो यहाँ पे निकल गया हमारा 15/2, इस तरह से ये आंसर हो गया। या फिर आप 2 से अगर 15 को भाग देंगे तो 7.5, इस तरह से भी y का मान आप लिख सकते हैं। तो ये तरीका हो गया समीकरण हल करने का। अब हम क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे किए थे, OR लिखेंगे। ठीक है, OR लिखने के बाद
3 से यहाँ पे हमको क्या करना, x में गुना करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3x, उसके बाद माइनस का निशान है तो माइनस देंगे, 3 से फिर 3 में गुना करना 9 हो जाएगा, बराबर का निशान देंगे, 15 है, 15 हम उतारेंगे, ठीक है। फिर OR लिखेंगे। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, 3x है, मतलब कि x का मान निकालना है, तो 3x को हम बराबर के बाईं ओर ही रहने देंगे, बाईं ओर पहले से है, बराबर का निशान देंगे, ये 15 है, 15 उतारेंगे, और ये जो है हमारा बराबर के बाईं ओर है, ये -9 है, इसको हम दाईं ओर करेंगे तो +9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम OR का निशान देंगे, और OR का निशान दे करके आपको करना है 3x लिखेंगे, उसके बाद बराबर का निशान देंगे, और 15 9 को जब हम जोड़ेंगे 9 5 14 तो 24 हो जाएगा हमारा, 24 लिखेंगे, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, जैसे हम यहाँ पे क्या किए थे 2y बराबर 15, तो y लिख करके बराबर का निशान देके दाईं ओर वाला पद को बटा के ऊपर, और बाईं ओर जो y के साथ गुना है वो बटा के नीचे आएगा। वैसे ही यहाँ पे आपको करना है, OR लिख करके x बराबर बटा के ऊपर 24 और बटा के नीचे 3। अब देखिए आपको क्या करना है, लास्ट में जब बटा वाला संख्या होता है, जैसे मान लीजिए 4/2 है और 15/3 है, ठीक है, तो इसको हल करना है। इसको हल कैसे करेंगे, इसको लास्ट हल ऐसे किया जाता है कि नीचे वाला जो अंक है इससे ऊपर वाले अंक को, या ऊपर वाले से नीचे वाले अंक को पहाड़ा से काटेंगे, एक ही अंक के पहाड़ा से बार बार मतलब कटना चाहिए, जैसे 3 से कटेगा ये नीचे वाला अंक एक बार में कट जाएगा, 3 एकम 3 और 15 3 5 15 5 बार में। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 5/1, फिर बराबर नीचे 1 नहीं लिखा जाता है, नीचे का 1 हटा देते हैं, 5 लिखेंगे, और 4/2 है तो इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो बराबर हो जाएगा 2/1 बराबर 2 सिर्फ, ठीक है। ये रफ करके मैं आपको समझा रहा हूँ, बन रहा है आपका यहाँ में, ये आपको उतारना है बाद में, और समझ समझ के फिर प्रैक्टिस भी करना है। तो अब यहाँ पे काटेंगे 3 एकम 3 और 3 अठे 24, ऊपर वाला 8 बार में कट गया, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, डायरेक्ट 8 हो जाएगा आंसर, ठीक है, नीचे का 1 नहीं लिखा जाता। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप पूरा हल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे आपको x/2 -7 बराबर 15, तो इसमें आपको क्या करना है, ये वाला जो पद है x/2 -7 बराबर x/2 वाले को पद को, इसको हम बाईं ओर ही रहने देंगे, बाकी 15 तो दाईं ओर है, 7 को हम उधर कर देंगे तो +7 हो जाएगा, बहुत ईजी है, 2-3 स्टेप में बस बन जाएगा। x/2 बराबर का निशान देंगे 15, और ये बराबर के बाईं ओर है -7, तो इधर करेंगे तो +7 हो गया, फिर OR लिखेंगे। यहाँ पे एक नया चीज़ ये है कि आपको समीकरण में जो है क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कोना कोनी गुना करना पड़ता है। देखिए समझ लीजिए, x/2 बराबर 9/5 है, इस तरह से है। जब आपको इस तरह से आ जाएगा, इस तरह का लास्ट में, तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब कोना कोनी, x से 5 को और 9 से 2 को, इस तरह से गुना होगा। जो भी अंक होगा यहाँ पे वो दूसरे वाले अंक के बटा के नीचे वाले अंक से गुना होगा, फिर इधर जो रहेगा ऐसे नीचे वाले अंक से गुना होगा, कोना कोनी, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही होने वाला है, देखिए x/2 हम लिखेंगे, ठीक है, फिर बराबर का निशान देंगे, और 7 5 हो जाता है 12, मतलब 22, तो 22 लिख देंगे, और बटा के नीचे हम 1 लगा देंगे, ठीक है ना। जब हम इस तरह का आ जाएगा बाईं ओर, जब हमारा जो x का मान जो है वो जब बटा में आ जाएगा, x का मान हमको यहाँ पे चूँकि निकालना है, तो x/2 है, फिर बराबर का निशान है, 15 7 हो जाएगा आपका 22, 22/1। आप नीचे किसी भी अंक के ज़रूरत पड़ने पर आप नीचे 1 लगा सकते हैं, ताकि मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। तो यहाँ x से हमको क्या गुना करना है, 1 में, OR लिखेंगे, x से हम 1 में गुना कर लेंगे, पहले x वाले अंक को गुना करेंगे, फिर बराबर देंगे, तो 1 सेकंड x हो जाएगा, एक ही बार x होगा, ठीक है ना। अगर 2 होता है यहाँ पे तो 2x हो जाता गुना में। अब 2 से हमको 22 में गुना करना है, तो 22 गुना हो जाएगा 44, और x का मान भी निकल जाएगा, तो x का मान क्या हो गया 44, और लास्ट में हम ANS छोटा सा लिख सकते हैं, आंसर हो गया ये हमारा x का मान। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में है -2/7 + 2 = 8। इसमें भी आपको, जैसे इसमें आप x/2 को बाईं ओर रखे थे, यहाँ पे हम -2x/7 को बाईं ओर रखेंगे, बाकी 8 तो है दाईं ओर। काफ़ी इजी है, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो बनाने आ जाएगा। OR लिखेंगे, उसके बाद -2x/7 को हम बाईं ओर रखेंगे, बराबर का निशान देंगे, 8 है 8 उतारेंगे, 2 है प्लस में बाईं ओर है, दाईं ओर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर OR का निशान देंगे, और -2x/7 लिखेंगे, और अब हम बटा का निशान, ये बराबर का निशान देंगे। अब देखिए यहाँ पे चूँकि हम x का मान निकाल रहे हैं, और वो x जो है हमारा बटा में है, तो बटा में है तो इधर भी हमको बटा बनाना है, जैसे यहाँ 1 लगा के बटा बनाए थे, वैसे यहाँ देंगे, बटा का निशान देंगे, 8 में से 2 घटेगा, हो जाएगा 6, और नीचे 1 लगाएंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कोना कोनी गुना हो जाएगा, ठीक है। -2 से 1 में गुना करेंगे, -2x, उसके बाद 6 7 42, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जब यहाँ पे देखिए 3x हुआ था, 3x बराबर 24, उसी तरह से यहाँ पे -2x बराबर 42 हुआ है। तो अब हम करेंगे यहाँ पे OR लिख के
x लिखेंगे, x बराबर उसके बाद 42 जो है ये बटा के ऊपर आ जाएगा, राइट वाला जो पद है बायां वाला, और दायां वाला जो पद है बटा के ऊपर, और बायां जो है x के साथ गुना -2 वो नीचे आ जाएगा। अब यहाँ काटेंगे हम, 2 एकन 2 और 2 21 है, मतलब 2 दूना 4, फिर 2 एकन 2, 21 बार में कट रहा है, ठीक है। और यहाँ पे x का मान हो जाएगा आपका 21 बटा -1, लेकिन नीचे वाला जो -1 होता है वो ऊपर चला जाता है, नीचे का जो माइनस होता है माइनस ऊपर चला जाता है, और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो x बराबर हो जाएगा -21 आंसर। ये हमारा हो गया आंसर 3 नंबर। और 4 नंबर में देखिए यहाँ पे 7 - 3x बराबर 18 है। यहाँ पे हम OR लिखेंगे और x का मान निकालना है, तो -3x इसको हम बाईं ओर ही रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद बराबर का निशान दे करके 18 लिखेंगे, 18, और ये जो है हमारा है +7 है, बराबर के बाएं साइड है, ये प्लस में है, इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा -7। OR लिखेंगे -3x बराबर, और 18 में जब हम 7 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 11, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम OR लिख के x लिख करके 11 बटा -3 कर देंगे। तो जो नीचे का जो माइनस है वो नीचे का माइनस तो ऊपर जाएगा, तो -11 बटा 3 हमारा आंसर हो जाएगा, x बराबर -11 बटा 3, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए और फिर आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 है 18 बराबर 40 -3x। अभी तक हम जितना भी क्वेश्चन हल किए उसमें x का मान निकालना है, और जिसका मान निकालना होता है उसको हम बाईं ओर रखते हैं। तो वो x वाला जो पद है बराबर के सब बाईं ओर है, यहाँ पे भी देखिए बराबर के बाईं ओर है, इधर भी बराबर के बाईं ओर है, इधर भी। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं हम बराबर के दाईं ओर है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको -3x जो है बराबर के दाईं ओर है, इसको बाईं ओर कर लेना है। ये -3x है तो +3x हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट OR लिख करके बराबर के दाईं तरफ है ये -3, बराबर के बाईं तरफ आप पहले कर लीजिए, 3x हो जाएगा, निशान चेंज हो जाएगा, बराबर का निशान दीजिएगा। ये 40 है दाईं ओर, ये इधर ही रहेगा, ये जो है हमारा है प्लस में है, इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब फिर OR लिख करके 3x लिखेंगे, और 40 में हम 18 जब घटाएंगे तो हमारा 22 आता है, ठीक है, 22 हो गया। OR लिखेंगे, x बराबर हो जाएगा हमारा 22 बटा 3, आंसर ये हो गया आंसर, काफ़ी इजी है। अब 6 नंबर देखिए 25 बटा 6 है और -9y 11, तो OR लिखेंगे और -9y, क्योंकि y का मान निकालना है, y यहाँ पे 9 गुना है, मतलब माइनस में 9 गुना है, तो y को हम बराबर के इस तरफ ही रखेंगे, बाईं तरफ, फिर बराबर का निशान देंगे, 11 लिखेंगे। ये 25 बटा 6 जो है ये प्लस में है, हमारा प्लस का निशान लगाया नहीं जाता है, बीच में लगाया जाता है, साइड में नहीं, तो प्लस में है। जब हम इस साइड करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा -25 बटा 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, देखिए -9y हो गया बराबर। अब आपको यहाँ पे बटा का जोड़, अगर आप बना चुके हैं, बटा का जोड़ आपको आता है तो काफ़ी इजी है। बटा का जोड़ आपको यहाँ पे लेना है, 11 में हम यहाँ पे चूँकि 25 बटा 6 घटाना है, यहाँ पे 11 में -25 बटा 6, तो ऐसे नहीं घटा सकते हम, इसके लिए हमको बटा का जोड़ लेना होगा, नीचे 1 लगाना होगा, और 6 से हम 1 को गुना करेंगे, LCM लेंगे, 6 आएगा, और फिर ये वाले अंक से हम ऊपर वाले अंक को गुना करेंगे, ठीक है ना। 1 से हम 6 को बटा का जोड़, जिनको अगर नहीं आता है, जिनका कमज़ोर है बेस, तो इसी चैनल पे बटा का जोड़ आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ पे बटा का जोड़ दिया हुआ है, और नहीं होगा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं जाके, बटा का जोड़ सीख लीजिएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से। 6 से यहाँ पे 11 को गुना करेंगे, 11 छके 66 होगा, माइनस 6 से 1 को अगर हम भाग देते हैं तो एक बार में कटता है, तो जो आया हमारा उससे हम 25 को ऊपर गुना करेंगे तो 25 होगा, ठीक है। OR लिखेंगे -9, उसके -9y, फिर बराबर का निशान। अब 66 में जब हम 25 घटाएंगे, 6 से 5 घटा 1, और यहाँ पे हमारा 6 में 2 घटेगा तो 4 हो जाएगा, 41 बटा 6। अब क्या करना है यहाँ पे, देखिए अब हम यहाँ पे क्या किए थे, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ था, बटा में था -2 बटा 7, -2x बटा 7 बराबर 6 हुआ था, तो नीचे हम 1 लगा करके क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, -9y जो है ये हमारा बटा में नहीं है, लेकिन क्या होगा यहाँ पे कि ये जो है इसका जो मान होगा, जैसे y के, जैसे यहाँ पे देखिए आप x के साथ क्या था -3, तो -3 कहाँ गया, बटा के नीचे, वैसे ही ये जो है ये भी बटा के नीचे आएगा, मतलब 9 जो है 6 के साथ गुना हो जाएगा, ठीक है। OR माइनस नहीं पड़ेगा यहाँ पे सिर्फ हम y लिखेंगे बराबर, इसके बाद 41 बटा 6 तो पहले से है ही, और गुना का निशान देंगे, 9 आ जाएगा, -9, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे
देखिए 41 उतारेंगे, ठीक है, समझ लीजिए अच्छे से। और 6 से 9 को गुना करेंगे, 6 9 54। और नीचे का जो माइनस है ये आप ऊपर कर सकते हैं, तो बराबर हो जाएगा क्या, -41/54। ये हो गया आंसर। अब आगे 7 8 9 10 3 क्वेश्चन बचा है, हल करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे हमारा 2.4 2.4 भी कह सकते हैं, बराबर x/2.5 है -1। तो पॉइंट वाले अंक को देख के घबराना कभी भी नहीं है, बस आपको नियम आना चाहिए, उसी नियम पे आपको कायम रहना है। कोई भी कितना बड़ा से बड़ा भी अगर आपके सामने हिसाब आएगा तो आप उसको आसानी से हल कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, x का मान निकालना। x कहाँ है, तो x/2.5 है, तो इसको हम क्या करेंगे, इधर कर लेंगे, इस वाले पद को बाईं ओर कर लेंगे। प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, कोई बात नहीं, बाद में फिर वो प्लस हो जाएगा, ओ आर लिखेंगे, ठीक है। इधर वाले पद को हम क्या कर रहे हैं, एक्स बटा जो है हमारा x/2.5 इधर किए हैं तो माइनस में हो जाएगा, -x/2.5। उसके बाद हमारा जो है ये -1 है इधर पहले से, या इसको इस तरीके से हम हल करते हैं, 1 सेकंड में आपको बता रहा हूँ। देखिए 2.4 जो है इसको हम क्या करेंगे, 2.4 को इधर ही रहने देंगे, और -1 जो है इसको हम इधर ले आएंगे, ओ आर लिख करके 2.4, उसके बाद -1 को हम इधर ले आएंगे तो +1 हो जाएगा। और ये जो है बराबर के दाईं ओर इसको रहने देंगे थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में हम इसको बाईं ओर करेंगे, ठीक है। 2.5 x/2.5। अब क्या करना है आपको, पूरा पद जो है अदला बदली कर लेना, मतलब x/2.5 को हम बाईं ओर कर देंगे, और ये पूरा अंक जो है ये ज्वाइंट में है, एक अंक है, इसको एक अंक आप मान सकते हैं, 2.4 + 1 इसको एक अंक मानेंगे, इसको हम उधर कर देंगे, ठीक है। इसको हम इधर कर, या फिर इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, कुछ गलत नहीं होने वाला है, ब्रैकेट में लिख देने से एक अंक देखने में अच्छा लगता है। इसको हम पूरा इधर कर देंगे, ओ आर लिखेंगे, x/2.5 बराबर के बाईं ओर इसका मान निकालना है इसलिए बराबर, और ये 2.4 + 1 ब्रैकेट में एक जगह, ठीक है। ओ आर लिखेंगे और x/2.5 लिखेंगे, उसके बराबर का निशान। जब 2.4 को आप 1 से जोड़िएगा तो पॉइंट वाला जो अंक है इसको कैसे जोड़ा जाता है, आप देख लीजिए। 2.4 है, इसमें हमको क्या करना, 1 जोड़ना है, तो 1 जो हम लिखेंगे ना पॉइंट से पहले लिखेंगे, मतलब इधर, और पॉइंट देंगे फिर पॉइंट के सामने, और पॉइंट के बाद एक ज़ीरो लगाएंगे। पॉइंट के बाद जो ज़ीरो का वैल्यू होता है वो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, पॉइंट के बाद ज़ीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है। इसको हम ऐड करेंगे, देखिए 4 0 4 2 1 3, तो 3, अब पॉइंट के सामने फिर पॉइंट उतर जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 3.4 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 3.4 हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, अब यहाँ पे हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आप नीचे 1 दीजिएगा और कोना कोनी गुना होगा, 1 से 1 को गुना करेंगे तो x हो जाएगा, ठीक है। देखिए x हो गया, 1 सेकंड x, और 2.5 से जब आप 3.4 को गुना कीजिएगा, 3.4 है यहाँ पे, इसको 2.5 से आप गुना कीजिएगा, 25 चौके हो जाएगा 100, 25 तिया 75, ठीक है। इसको जोड़ेंगे हम 0 और 5 और 8, ठीक है। देखिए अभी लेकिन गुना में क्या होता है, जब आप जोड़ कीजिएगा ना पॉइंट वाले अंक से पॉइंट वाले अंक को, या पॉइंट दे करके, तो पॉइंट जो है एक स्टेप के बाद है यहाँ, मतलब इधर से राइट साइड से देखिएगा, दाएं ओर से 4 के बाद है, मतलब एक स्टेप के बाद, तो जितना स्टेप के बाद रहेगा उतना स्टेप के बाद हम पॉइंट के सामने पॉइंट उतारेंगे। लेकिन गुना में क्या होता है, गुना में आपका पॉइंट आगे बढ़ता है, ठीक है ना। जैसे गुना में यहाँ पे 1 पॉइंट के बाद है और यहाँ 1 पॉइंट के बाद, तो एक एक टोटल कितना हो गया, 2 पॉइंट। तो यहाँ दाईं ओर से जो है 2 पॉइंट, मतलब 2 अंक के बाद हम पॉइंट देंगे, 8.5। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 8.5। और जीरो पॉइंट के बाद जो है ज़ीरो का वैल्यू नहीं होता है, आप ज़ीरो नहीं लिखिए तो बेहतर है, सही बात है। पॉइंट के बाद आपको ज़ीरो नहीं लिखना है। तो x से 1 को जब हम गुना करेंगे तो x हो जाएगा, और 3.4 से 2.5 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा लास्ट में 8.5। इस वाले मैथ को आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब हमारा यहाँ पे बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है, तो बचा हुआ जो हमारा है यहाँ पे 8 9 और 10 अगले वीडियो में, मतलब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के इसका उतार लीजिए, या फिर वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। मेरा मकसद ये होता है कि आप लोगों का बेस मजबूत हो जाए, आप आगे बढ़ के फिर आगे कुछ कर सकें। बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। तो पढ़ते रहिए अच्छे से, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर पहली दफ़ा आए हैं तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।